जाते हैं, जब वो अपनी रपट लिखाने जाते हैं थाने में फिर मारे जाते हैं। तो सरकार नहीं है, व्यवस्था नहीं है इतनी ज़्यादा, सरकार से गलत नज़र से देखेगी, चाहे वो हमारी बहन हो या दूसरे की। मैं उसके खिलाफ हूँ और उस बलात्कारी, उस अपराधी, उस जो व्यवस्था के खिलाफ है। कोई नेता नहीं है, नेता जितने लोग हैं वो सब अपना अपना काम, अपना अपना धंधा। किसी प्रकार समाज की लड़ाई बड़ी प्रशासन भाजपा के कहने अनुसार पूरा कार्रवाई क्योंकि भाजपा के इशारे पे सारा प्रशासन काम कर रहा है। मनवादी व्यवस्था के लोग हैं तो इसलिए हमारे साथ शोषण हो रहा है। आज की डेट में इस मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश की योगी, और जब तक इस भाजपा सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंका नहीं जाएगा, पर ये व्यवस्था हिला दी जाएगी, सरकारें हिल जाएंगी, ये समाज के ऊपर कहीं आ जाए। और न्याय मांगने को यदि वास्तव में कोई बागी कहता है तो हम लोग बागी हैं। न्याय मांगने में हम लड़ाई, अपनी संघर्ष लगातार करते हैं। तो बेचे नहीं और चुल्लू बेदारू में उल्लू नहीं बनना है। इस व्यवस्था को खड़ी करिए। मैं इस वक्त जनपद अमेठी में ब्लॉक जामो के तहत गोपालपुर में उपस्थित हूँ और यहाँ पर एक प्रोग्राम था जो राम कुमार जी हैं उनके यहाँ, और इस प्रोग्राम में मैं भी उपस्थित हुआ था। और यहाँ पर जो है हमारे साथ में अभी जो मौजूद हैं, इनसे आप लोग अच्छे से वाकिफ़ होंगे, जो देवेंद्र भीमराज भीम युवा संगठन से आते हैं। और यहाँ पर हमारी इनकी मुलाकात हुई और हम यहाँ पर इनसे कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे जो भी समाज को लेकर के चल रही हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ पर ये किस उद्देश्य से इस क्षेत्र में आए थे। तो सर, सबसे पहले आपका परिचय जो है बता दीजिए। फ़िलहाल परिचय से तो यहाँ आपके हर कोई अवगत है, लेकिन आप अपने स्तर से आप बताइए। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। समाज की आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं जी। और पत्रकारों की बात काफ़ी हमारे समाज में कमी है, तो आप सबका विशेष धन्यवाद। और मैं देवेंद्र भीमराज भीम युवा संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष। समाज के लिए जब भी जहाँ भी ज़रूरत रही है हम लोग खड़े हुए हैं, हमारी पूरी टीम खड़ी हुई है। तो बस इतना छोटा सा परिचय है, लेकिन समाज के लिए जो भी काम करना होता है हम लोग सदैव खड़े हुए हैं। आज इस क्षेत्र में आप किस उद्देश्य से इधर आए थे? हमारे बड़े भाई राम कुमार कोटेदार जी हैं जी। उनके बच्चे का जो है आज परीक्षा था और उसी में हम इसी जो पारिवारिक कार्यक्रम हमारा है तो हम लोग आए हुए हैं। और समाज के बहुत से वरिष्ठ साथियों से मुलाकात भी हुई किसी बहाने। अच्छा, अब हम करते हैं जो मुख्य बातें हैं यहाँ पर जो समाज को लेकर के यहाँ पर जो चल रही हैं। देखा जा रहा है कि आप लगातार जो है समाज में भी आप यहाँ पर अपनी जो कार्य प्रणाली है वो लगातार निरंतर आप चला रहे हैं। लेकिन हम कुछ जगहों पर ये देखते हैं, आप जो बहुजन समाज का नारा लगाते हैं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यहाँ पर आप ही हर जगह पर क्यों नज़र आते हैं? बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा लगाते हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बड़ी बात यह है कि हम लोग, आपको पता है, यदि पत्रकार महोदय आप कह रहे हैं तो बड़ी बात है कि हमारे लिए, हमारे सब टीम के लिए, हमारे संगठन के लिए कि हम ही लोग आ रहे हैं, तो ये अच्छी बात है हमारे लिए। लेकिन हम समाज के लिए, जब भी हमने पहले ही कहा अपने परिचय में कि समाज की जहाँ बात आएगी, जहाँ शोषण होगा, जहाँ अत्याचार होगा, जहाँ समाज के ऊपर कोई ऐसी स्थिति आती है जहाँ पर हमको खड़े होने की ज़रूरत है, हम लोग खड़े होंगे। और ये किसी के भरोसे नहीं, पूरे समाज के लिए हम लोग खड़े हुए हैं। और भीम युवा संगठन का एक एक सिपाही, एक एक साथी, सब लगातार अपने समाज के लिए रात के 12 बजे खड़े हुए हैं। और किसी भी प्रकार से अन्य संगठन की बात मैं नहीं करूंगा या पार्टी की बात नहीं करूंगा, क्योंकि ज़्यादातर जो समाज के लोग हैं, छोटा बड़ा जो भी पार्टी है, उनका संगठन है, वो लोग अपने हिसाब से काम करते हैं, उनका एक अलग प्रोग्राम है। तो जो भी वो कर रहे हैं उनकी अच्छी बात है, शुभकामनाएँ हैं कि अच्छा और काम करें। हमारे साथी हर एक गाँव में, हर एक कस्बे में, हर एक मोहल्ले में है। कोई भी समस्या समाज के साथ हुई, घटना हुई, हम लोग सूचना पहले इसलिए मिलती क्योंकि हमारे लोग हैं, मुझे सूचना मिली। लेकिन मैं समाज के लिए खड़ा होने की मेरी इच्छा है, मेरे अंदर वो जज्बा है। बाबा साहब और हमारे महापुरुषों की जो है वो विरासत जो हम लोग आगे लेकर मिशन को जा रहे हैं, तो हमें एक सीखने को मिलता है कि समाज के साथ यदि विषम परिस्थिति में खड़े होंगे तभी समाज जो है शायद सुरक्षित। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि यहाँ पर जो कथित है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हाँ, जो कथित है हम वो कह रहे हैं जी। कि जो पहले आपको सूचनाएं मिलती हैं कि आप ही इन्वॉल्व रहते हैं, आप ही करवाते हैं ऐसा प्रकरण, जो कथित ये है? नहीं, अत्याचार, कहेंगे आप इस पर? इतने अत्याचार अपने समाज के ऊपर हो रहा है।
जो बहुजन समाज 85% का समाज है, उसके ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, हर एक दूसरे आदमी को जो है मारा पीटा जा रहा है। हम उसी को जो है पहले सॉल्व कर लें और उसकी रक्षा सुरक्षा कर लें। हम अपनी तरफ से प्रोग्राम क्यों बनाएंगे, प्री प्लानिंग क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे शोषण हमारे समाज के साथ खत्म हो गया हो तो बताएं, सरकार क्या जिम्मेदार है? यहाँ की जो स्थानीय प्रशासन जिम्मेदार है। हमारे लोग तो थाने में मारे जा रहे हैं, यानी पहले तो सवर्णों से मार खा रहे हैं और मारने के बाद जब वहाँ थाने में जाते हैं, जब वो अपनी रपट लिखाने जाते हैं, थाने में फिर मारे जाते हैं। तो सरकार नहीं है, व्यवस्था नहीं है इतनी ज़्यादा। तो हम लोग खड़े हैं समाज के साथ, जितने भी साथी यहाँ खड़े हुए हैं पीछे हमारे साथ है और जो भी टीम है हमारी, सब खड़े हुए हैं। तो इस बात के लिए खड़े हैं कि हमारे साथ सरकार नहीं है, हमारे साथ प्रशासन नहीं है, और इसलिए हम लोग लगातार प्रशासन तो है, प्रशासन तो कह तो रहे हैं सभी लोग यहाँ पर कि हाँ आपको न्याय दिया जाता है, कोई भी घटनाएं होती हैं तो वहाँ पर न्याय दिया जाता है। तभी आप न्याय देने की बात है। अर्जुन पासी का प्रकरण हुआ, आप लोग जानते हैं। जितने प्रकरण आप बताइए, अमेठी, रायबरेली, पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, जितने प्रकरण हो समाज के साथ हुए हैं, उसमें मैंने देखा है कि जब तक किसी न किसी प्रकार से संगठन के लोग, हम लोग जब तक नहीं गए और बड़े स्तर पर यदि आंदोलन नहीं हुआ, तब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, एक रत्ती कार्रवाई नहीं होती है। कहने में लेकिन ये आता है, मैं कहना चाहूँगा, कहने में ये आता है कि आप जो है राजनीतिक मुद्दा बना देते हैं आप लोग इसको। हमारा एक ही काम है कि समाज के रक्षा सुरक्षा में खड़े रहना। जब घटनाएं नहीं होंगी तो हम लोग आराम से बैठेंगे, हमारा टीम, हमारा समाज सुरक्षित रहेगा, हमको कोई चिंता नहीं है। लेकिन समस्या तब होगी जब हमारे समाज के साथ कोई समस्या होती है, हमारी बहन बेटियों को पढ़ने जाती है, उनको रास्ते में छेड़ा जाता है, अब उसमें नहीं बोलेंगे। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये हमारा पर्सनल और हमारे घरेलू, हमारे समाज का मुद्दा है। जब भी समाज के ऊपर दिक्कत होगी वो राजनीतिक मुद्दा नहीं होगा, राजनीति हिला दिया जाएगा, समाज की बात होगी तो मुद्दा नहीं है ये। नहीं, जो अभी आप कह रहे हैं कि लड़कियों को जो छेड़ा जाता है, कहाँ छेड़ा जा रहा है? नारी शक्ति, नारी मिशन, कहीं किस तरीके से नारी स्वावलंबन जो यहाँ पर जो चलाया जा रहा है, उसके तहत तो यहाँ बोला जा रहा है कि सब हर कोई नारी सुरक्षित है, एकदम सब कुछ अच्छी तरीके से है। आप फिर भी आप कह रहे हैं, आप लोग क्यों ऐसा भ्रम फैलाते हैं? आप लोग बताइए, नारी सुरक्षित हैं? अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो पहलवान अभी बीते, हमने धरना जो लखनऊ दिल्ली में हुआ था, आप जानते हैं, लगातार धरना हुआ, उन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, उनके साथ इतना ज़्यादा छेड़छाड़, उनके साथ जो है तरह तरह से दुराचार हुआ और पूरा देश देखा, पूरी मीडिया, आप लोग भी लगे हुए थे। क्या हुआ? क्या किसी प्रकार से कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई। यदि वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, उनके साथ इतनी बड़ी घटना हो जा रही है और एक एक नहीं, हजारों हजार लड़कियों के साथ हो रहा है, कहाँ सुरक्षित है, कौन सुरक्षित है, बताइए। नहीं, हर जगह तो देखिए आपके मोदी जी भी बोलते हैं और योगी जी भी बोलते हैं हमारे, और आपके सभी लोग ये बोलते हैं जितने भी हैं, और जो भी नेता हैं उस तरीके के जो सामाजिक हैं वो भी कहते हैं कि नारी सुरक्षित हैं। फिर भी आप कैसे ऐसे लगातार जिस हिसाब से हमारी समाज की महिलाओं के ऊपर, हमारे समाज की बेटियों के ऊपर अत्याचार हुआ है और लगातार बलात्कार की जो दर है वो बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि हमारे महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। और लगातार जो थाने में रपट नहीं लिखी जा रही है, लगातार उनके साथ तो ऊपर से शोषण हो रहा है, पैसे मांगे जाते हैं एक रिपोर्ट लिखने के लिए, FIR करने के लिए, और जो बलात्कारी है, जो अत्याचार कर रहा है, उसकी तरफ से लोग बड़े बड़े जो है भाजपा के नेता जो है लगातार लगे हुए हैं। हमने कई मामले में देखा, बताइए सेंगर जो है उसको क्या हुआ, सब छूट के घूम रहे हैं, सब विधायक बने घूम रहे हैं। जितने बड़े बड़े साक्षी महाराज को क्या हुआ, जितने लोग नामजद उनका FIR हुई, आज तक जेल क्यों नहीं गए? अच्छा, आप कहते हैं, ये बताएं पहले, आप कह रहे हैं कि आपके समाज के साथ में, क्या आप ही के समाज के साथ में ऐसा हो रहा है? अच्छा, एक चीज़ सुनिए, समाज की बात नहीं है, महिला, मेरी बात, किसी बिरादरी की हो, किसी समाज की हो, महिला है, मैं उस नारी शक्ति को, उस महिला को, चाहे वो जिस बिरादरी की, उसकी बात नहीं। यदि बलात्कार या दुराचार या किसी प्रकार से गलत नज़र से देखेगी, चाहे वो हमारी बहन हो या दूसरे की, मैं उसके खिलाफ हूँ, और उस बलात्कारी, उस अपराधी, उस जो व्यवस्था के खिलाफ हूँ, तो खिलाफ हूँ, वो कोई बिरादरी की महिला हो। अच्छा, ये बताएं, जो अभी लगातार जो है आपके इस क्षेत्र में जो है, यहाँ पर लगातार जो है हत्याएं पे हत्याएं जो हुई हैं आपके ये पासी समाज के ऊपर जो है, ये प्रकरण जो है ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पे आप लगातार यहाँ पर बने हुए हैं, फिर भी उसके बावजूद भी यहाँ पर ऐसा क्यों? हमारे समाज का वास्तविक जो है कोई नेता नहीं है। नेता जितने लोग हैं वो सब अपना अपना काम, अपना अपना धंधा, किसी प्रकार समाज की लड़ाई बड़ी करनी हो
लगातार अर्जुन पासी का हत्या हुई, गोली मार के हत्या हुई, उसमें मुकदमा लेकर हम लोगों ने क्या क्या निधरना दिया, उसके बारे में जेल तक गए। हमारे साथी अभी 7-8 दिन हुआ है, 5-6 साथी और जेल उनको भेज दिया गया। ये प्रशासन भाजपा के कहने अनुसार जो उनके नेता हैं, उनके बचाव में जो विशाल सिंह है वो भाजपा का प्रमुख है, उसको बचाने के लिए लगातार जो है प्रशासन भाजपा के कहने अनुसार पूरा कार्रवाई किया। और भाजपा का जो वहाँ के स्थानीय विधायक है उसने भी मुकदमा हमारे लोगों के ऊपर लिखवाया, गलत मुकदमा। जहाँ सीसीटीवी कैमरा लगे हों, जहाँ कैमरा हज़ारों चल रहे हों, जहाँ सीओ और एसपी और पूरा जिले का प्रशासन लगा हो, वहाँ आप बताइए विधायक के साथ कोई घटना हो सकती है? बल्कि वीडियो है हमारे पास, पूरा साक्ष्य है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि भाजपा के इशारे पे सारा प्रशासन काम कर रहा है, विवेचना के नाम पर सारा जीरो। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जो ये कार्रवाई आप बता रहे हैं जो हुई है, आप लोग अराजकता फैलाते हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है। अराजकता फैलाने की बात नहीं है, बात ये है जहां मान सम्मान स्वाभिमान की बात होगी वहां पर ये व्यवस्था हिला दी जाएगी, सरकारें हिल जाएंगी, ये समाज के ऊपर कहीं आ जाए तो आने वाले समय में हम लोग पूरी तैयारी में हैं और इनको जो है 27 में जवाब दिया जाएगा। ऐसे नहीं होगा कि समाज के लोगों को मारा जाए, लगातार पूरा 5 साल शोषण हो और उसके बाद हम लोग जो है फिर जो है किसी न किसी लालच और किसी न किसी पैसे के दबाव और किसी के दबाव में या जाति नेता जैसे मछली पकड़ने के लिए ना कछुआ लगाया था ना कटिया में, तो उसी तरह से ये कछुआ है जो हमारे बिरादरी के लोग जो भाजपा में चले जाते हैं और समय में वही चुनाव में आकर हमारे लोगों को जो है मछलियों की तरह फंसा लेते हैं। ऐसा नहीं होने देंगे, पूरे समाज को जागरूक करा जाएगा, जगह जगह गली गली जाया जाएगा। और जब तक इस भाजपा सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंका नहीं जाएगा तब तक हम लोग नहीं दम लेंगे। और इस सरकार में हमारे लोगों के साथ लगातार शोषण हुआ है, इसके जो है गवाह आप लोग भी हैं, लगातार आप लोग भी देखते होंगे, क्यों नहीं देख रहे हैं भाई? किस समण की हत्या हो रही, किस समण की जो है उनकी बहन बेटियों के साथ दुराचार हुआ, नहीं हुआ। 80% 90% केस हमारे लोगों के ऊपर हो रहा है। अच्छा, इसलिए हम लोग बोल। अच्छा, आप ही ये इसी समाज के साथ में ऐसा क्यों होता है? आप क्या लग रहा है किस वजह से ऐसा हो रहा है? राजनीति में हमारे लोग नहीं है, भागीदारी नहीं हमारी भागीदारी राजनीति में हो जाएगी और राजा के घर पे कोई अत्याचार नहीं करेगा, राजा की घर के बहन बेटियों के साथ दुराचार कोई नहीं करेगा। जब इस देश का इस व्यवस्था को चलाने वाले दूसरे हैं, मनवादी व्यवस्था के लोग हैं, तो इसलिए हमारे साथ शोषण हो रहा है। आज की डेट में इस मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ठाकुर, वो अपने ठाकुरों को जो है खुला घूमे सांड की तरह घुमा रहे हैं और जहाँ भी देखो जहाँ अत्याचार हो रहा है हम लोग देख रहे हैं। और इस बात के लिए भी हर एक जिले में 1-2 जो है सांड छोड़ दिए हैं और जिसको पा रहे हैं जिसको मार रहे हैं, जिसको पा रहे हैं जिसकी बहन बेटियों को इज्जत उतारी जा रही है। ये स्थिति है उत्तर प्रदेश की। और जितने भू माफिया और बता रहे थे कि सारे माफियाओं को जो है मिट्टी मिला देंगे, और माफिया सारे माफिया कहाँ चले गए? विशाल सिंह जो गोली मरवा दिया आज तक जेल नहीं गया, और जो इंसाफ मांगने वाले हमारे जैसे लोग कितने लोग जेल चले गए इंसाफ मांगने की वजह से। तो हम लोग अत्याचार कहाँ कर रहे हैं? हम लोग कहाँ से उग्रता कर रहे हैं? हम तो न्याय मांग रहे हैं। और न्याय मांगने को यदि वास्तव में कोई बागी कहता है तो हम लोग बागी हैं। न्याय मांगने में हम लड़ाई अपनी संघर्ष लगातार करते रहेंगे, कहीं दबने वाली बात नहीं है। जो समाज आपका है उस समाज के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? समाज के लिए आपके माध्यम से मैं आप जैसे सभी पत्रकार साथियों के माध्यम से हमारा एक संदेश है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है वोट है, और इस वोट को हम लोग इसको बाबा साहब ने अपने 4-4 बच्चों की जानें देकर इस वोट को हमारे आपके लिए दिया, और इस वोट से सरकार बनती है, इस वोट से प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनता है। तो इस वोट को बेचे नहीं और चुल्लू बेदारू में उल्लू नहीं बनना है। इस व्यवस्था को खड़ी करिए।